Hello students, my name is Shazia Khan. Today's subject is History, Standard 8, Chapter number 9, Last Phase of Struggle for Independence. In this chapter, students, we are studying how freedom fighters struggle for the independence, different types of movements they did for the independence. So we have to give them respect. Okay, students. Now let's see the remaining part of this chapter. Okay, importance of Quiet India movement. It means they start different types of movements to remove British from the India. Okay, the 1942 movement took up the form of a nationwide agitation. Students, this movement the famous movements. Okay, बिकॉज ब्रिटिश जो है वो इंडियंस को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते थे, उन्हें पनिशमेंट देते थे, ठीक है। और उनके कोई भी प्रोडक्ट्स जो थे, जो भी वो हैंडमेड बनाते थे, वो मार्केट में उन्हें सेल करने नहीं देते थे, ठीक है। तो इन सारी वजह से जो है इंडियंस जो थे वो काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स किए जिसके थ्रू जो है उन्हें राइट्स मिले। ओके, to fulfill the objectives of gaining independence, lakhs of Indians made unlimited sacrifices. अब लोगों ने जब अलग अलग मूवमेंट्स किए तो उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए, बहुत टॉर्चर भी टॉलरेट किया, ठीक है। जो ऐसे मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज़ करता था उनके लीडर्स को जेल में बंद कर दिया जाता था और उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, ठीक है। बहुत सेक्रीफाइसेस किए इंडियंस ने भी इट्स मूवमेंट के लिए। द नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द स्ट्रगल वॉज सो ह्यूज दैट इवन ऑल द प्रिजन in the whole of the country were not enough to contain them. After this, huge number of peoples come out from their homes and fight for their rights. Okay, जब ज़्यादा अमाउंट में लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे तो जेल में भी जो है उनके लिए जगह नहीं बची। कितने लोगों को वो अरेस्ट करते, कितने लोगों को वो जेल में रखते, ठीक है। द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स कंपोज बाय साने गुरुजी, राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज and other increase the enthusiasm of the agitation. When they gather in the huge amount of, they start singing patriotic songs. Okay, this nationwide movement is also called August Kranti. So these movements, we are calling these movements with the name of the August Kranti. Okay, so student, please remember all these things. Now student, next is Indian National Army. Netaji Subhash Chandra Bose took phenomenal effort for gaining independence of India. On the eastern border of India, thousands of Indians stood in readiness to fight against the British. Indian National Army play an important role to give the independence of India. Okay, and they always stand for fight against the British on the border. Okay, all these soldiers belong to Azad Hind Sena. All these soldiers means जो भी आर्मी के लोग थे उन्हें हिंद आज़ाद हिंद सेना के नाम से जाना जाते थे, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज देयर लीडर। उनके लीडर जो थे, उस आर्मी के लीडर जो थे वो नेता सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने उन्हें इतने अच्छे से ट्रेन किया, उन्हें प्रिपेयर किया ब्रिटिश से के अगेंस्ट फाइट के लिए। ओके, सुभाष चंद्र बोस वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ही वॉज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑल्सो। ओके, ही ग्रेज द पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ट्विस्ट as per his opinion while England was engaged in Second World War. स्टूडेंट्स, सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है इंडिपेंडेंस के लिए,
ठीक है। और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर भी रह चुके थे, ठीक है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है इंग्लैंड से, तो उस टाइम इंडियंस को क्या हुआ, टाइम मिल गया और मूवमेंट्स को और इनोवेटिव बनाने में और स्ट्रॉन्ग बनाने में, ठीक है। इफ़ नेसेसरी इंडिया शुड सीक द हेल्प ऑफ एनिमीज़ ऑफ इंग्लैंड। उन्हें अपने दुश्मनों की भी हेल्प लेनी पड़ी तो उन्होंने वो भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने हर कोशिश की, ठीक है, कि वो इस फाइट में विन हो, ओके। बट देयर अराउज्ड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन हिम एंड अदर सीनियर लीडर ऑफ द कांग्रेस। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जो हम सोचते हैं इट्स नॉट कंपलसरी, जो हम सोचते हैं वही सामने वाले के भी थॉट्स हो, राइट। तो थॉट्स जो है वो डिफरेंस हो सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता था कि लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी उन आपस में ही, ठीक है, बिटवीन हिम एंड अदर सीनियर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस। जैसे कांग्रेस पार्टी में और भी लीडर्स थे, ठीक है, उनके ओपिनियंस अदर लीडर से मैच नहीं करते थे, तो उससे भी समटाइम्स जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। एज अ रिज़ल्ट सुभाष चंद्र बोस रिज़ाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब जो उनको पोजीशन मिली थी प्रेसिडेंट की, तो उन्होंने क्या किया, जब उनके ओपिनियन मैच नहीं करते थे जिसकी वजह से उनको आपस में ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, तो उन्होंने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन दे दिया। टू प्लेस हिज व्यू इन फ्रंट ऑफ पीपल ही फाउंड ए पार्टी नॉन एज फॉरवर्ड ब्लॉक। अब उन्होंने क्या किया कि अपने खुद के ओपिनियन को लोगों के सामने रखते हुए उन्होंने खुद अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, ओके। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, जो सुभाष चंद्र बोस जी है, उनका जो है इंडिपेंडेंस के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से आज भी हम उन्हें याद करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। राज बिहारी बोस was staying in Japan since 1915. He had organized the Indian patriots living in country of Southeast Asia and established the organization named Indian Independence League. See students, as you can see on the screen, Raj Bihari Bose, he was living in Japan in 1915, since in 1915, okay. The other Indian also living in South Asia, East Asia, okay. He organized and he gave the name of that groups, दैट इज़ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। मतलब जितने भी लोग वहाँ पर इंडिया के थे, उन्होंने उन लोगों को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नाम दिया, ठीक है। In the early part of 1942, Japan conquered the territories in Southeast Asia which were controlled by the British. Thousands of Indian soldiers and officers in British Army there fell into the hand of Japan. Raj Bihari Bose, with the help of the Captain Mohan Singh, formed a battalion of this Indian prisoner of war. स्टूडेंट्स, राज बिहारी बोस ने किसकी हेल्प ली? तो कैप्टन मोहन सिंह की हेल्प ली, और उनकी हेल्प से उन्होंने जितने भी इंडियन सोल्जर्स वहाँ पे कैदी थे, उन्होंने उनका एक ग्रुप बनाया, ठीक है। और उस ग्रुप को उन्होंने क्या नाम दिया? इंडियन नेशनल आर्मी, ओके। लेटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेड द इंडियन नेशनल आर्मी। In October 1943, Netaji established Azad Hind government in Singapore. Shah Nawaz Khan, Jagannath Bhosle, Dr. Lakshmi Swaminathan, Guru Baksh Singh Dhillon, Prem Kumar
Seghals, etc., where his chief associate, Captain Lakshmi Swaminathan, was the commander of Rani of Jhansi Regiment. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट स्टार्ट की सिंगापुर में, ठीक है, एस्टेब्लिश की। और उसमें जितने भी लीडर्स थे उनको चीफ एसोसिएट बनाया गया, ठीक है, जो उनकी इस आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को चलाते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नाम दिया है नवाज़ खान, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, गुरुबाज सिंह धिलन, प्रेम कुमार सेगल, एक्सेट्रा। ओके, सो दीज आर द चीफ एसोसिएटेड। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन वॉज द कमांडर ऑफ रानी झांसी। अभी झांसी की जो रानी थी वो कौन थी? तो लक्ष्मी स्वामीनाथन। ओके, शी वॉज द क्वीन ऑफ द झांसी। ओके, नेताजी अपील टू द इंडियन पीपल, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट, दिस स्लोगन वॉज वेरी फेमस स्लोगन, ओके, कि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? आज़ादी दूंगा। तो ये जो नारा था वो किसका था? ये नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का, ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, ताकि हम जो है ब्रिटिश से जल्दी फाइट्स करके फ्रीडम अचीव कर ले, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने स्लोगन क्या बनाया कि यू विल गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, what they achieve, Indian National Army, we will see in this paragraph. In November 1943, Japan conquered Andaman and Nicobar Island and handed them over to Azad Hind government. नवंबर 1943 में जापान में अंडमान और निकोबार पर जो है इंडियंस ने जीत हासिल की और उसको उन्होंने किसको हैंड ओवर कर दिया? आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। उनका जो अचीवमेंट थी, उन्होंने जो अचीव किया, उन्होंने किसको हैंड ओवर कर दिया? तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को, ठीक है। नेताजी रीनेम देम एज शहीद। अब नेताजी ने उस आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को चेंज करके क्या उन्होंने नाम रखा? शहीद एंड स्वराज्य रिस्पेक्टिवली। मतलब उन्होंने जितने भी लोग उस मोमेंट्स में प्रोटेस्ट में शहीद हुए, उन्होंने उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? शहीद एंड स्वराज्य, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन 1944। इंडियन नेशनल आर्मी कैप्चर द अराकान इन म्यांमार, ओके। Posts on the eastern border of Assam were captured. In the same period, the campaign of Imphal remained incomplete because Japan stopped helping the Indian National Army. तो ऐसे जो है अलग अलग जगह पर और प्रोटेस्ट किए जाने लगे और हर जगह पे जो धीरे धीरे करके जो है इंडियंस को जीत हासिल होती गई, ठीक है। कई ऐसे जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर विन अचीव किया, ओके। बट इन एडवर्स circumstances, soldiers of Indian National Army were dedicatedly fighting, but in the same period, Japan accepted defeat. On 18 August 1945, Subhash Chandra Bose died in a plane accident. On this background, the soldiers of Indian National Army had to lay down their arms. This and the thrilling phase of the Indian National Army. सी स्टूडेंट जिसने लोगों को मोटिवेट किया फ्रीडम के लिए, ठीक है, जिसने लोगों को सपोर्ट किया, जिसने लोगों को गाइड की, वही इंसान जो है एक प्लेन क्रैश एक्सीडेंट में मर जाता है, जिनको हम शहीद को नाम देते हैं, ठीक है, कि उन्होंने
अलग अलग तरीके से इंडिया को जो है फ्रीडम दिलाने के लिए फ़ाइट की, ठीक है। अब जब सुभाष चंद्र बोस डाई हो गए तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी जितनी भी फ्रंट से दिखती थी उनके पीछे उतना ही सपोर्ट किसका था, सुभाष चंद्र बोस का था, ठीक है। तो ये जो फेज़ था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड बहुत ही इमोशनल फेज़ था फॉर द इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, जिन्होंने अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर को खो दिया था, ठीक है। और वहीं से जो है धीरे धीरे करके इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो ख़त्म होती गई। ओके, रिवॉल्ट्स ऑफ इंडियन नेवी एंड एयर फोर्स। नाउ नेक्स्ट वी विल सी इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने क्या रिवॉल्ट किया। द नेवी एंड एयरफोर्स सोल्जर विद द इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल आर्मी कॉज डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट ब्रस्ट आउट ऑन द ब्रिटिश वॉरशिप तलवार इन मुंबई ऑन 18 फरवरी 1946। नेवी और एयरफोर्स के जितने भी सोल्जर थे उनको जो है इंस्पिरेशन किससे मिला, इंडियन नेशनल आर्मी से ये इंस्पिरेशन मिला कि अपने हक के लिए कैसे उन्हें फ़ाइट करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उससे इंस्पायर होके उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में जो वो वर्क कर रहे थे उसे डिसकंटिन्यू किया, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी प्रॉब्लम में आ गई थी, ठीक है। द सोल्जर्स अनफर्ल्ड द ट्री कलर फ्लैग ऑन द ब्रिटिश वॉरशिप। दे रेज स्लोगन अगेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो है वो क्या चाहते थे कि हमारा जो तिरंगा है उसे लहराना, ठीक है। और उनका स्लोगन जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट डे बाय डे क्या हो रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड आर्मी टू ओपन फायर ऑन द नेवल सोल्जर। अब ब्रिटिश ने क्या किया कि अपनी आर्मी को भेजा उन नेवी सोल्जर्स पे फायरिंग के लिए। द रेबल्स ऑल्सो मेड counter-attacked with firing. The worker and common people extended their support to the naval soldier. Finally, with the meditation of Sardar Vallabhbhai Patel and the naval soldiers laid down their arms. काफ़ी स्ट्रगल के बाद जब उन्हें ऐसा लगा कि अब जो है उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, अपने हथियार डाल देना चाहिए, तो वल्लभ भाई पटेल ने जितने भी सोल्जर्स थे उन्हें अपने हथियार डाल देने के लिए कहा। और जितनी भी मुमकिन कोशिश हो सकती थी नेवी सोल्जर्स ने अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट डाला। बट जब फाइनली उन्हें ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा, हम उनसे compete नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें अपने हथियार डालने पड़े, ठीक है। To support the surprising of naval soldier, the Air Force officer from Delhi, Lahore, Karachi, Ambala, Meerut, etc. went on streak. अब जो थे नेवल सोल्जर्स को अलग अलग एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे अलग अलग जगह से उन्हें सपोर्ट किया, ठीक है, वो स्ट्राइक पर बैठे। These revolts were a clear indication that the sentiment of discontent against the ruler had reached a climax. In this way, the period between 1942 to 1946 shook the foundation of British power in India. Through the Quiet Indian Movement, the severe discontent of Indian people against the British was expressed. Army, Navy and Air Force was the backbone of British power. They were also no opposing the British. Due to these incidents, the British ruler realized that they will not to be able to empower India for a long period of time. अब जब नेवल के सोल्जर के साथ में इतनी टॉर्चरिंग हुई, उन्हें इतना परेशान किया गया, तो जो अलग अलग जगह से जो ऑफिसर्स थे नेवल के एयरफोर्स के, उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया, स्ट्राइक पे बैठे। धीरे धीरे करके जो है लोग एक दूसरे के सपोर्ट में आने लगे।
1942 टू 1946 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से जो थी वो हिल गई थी। उन्हें अब ऐसा फील होने लगा कि अब जो है वो ज़्यादा टाइम तक इंडिया में उनका पावर नहीं चलने वाला है, ठीक है। जो भी ब्रिटिश ने नेवल सोल्जर के साथ में किया, बाद में उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा कि ये जो इशू था वो काफ़ी स्प्रेड हो गया था, और जिसकी वजह से उन्हें अब फील होने लगा था कि वो जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इंडिया में उनका पावर जो है कंटिन्यू नहीं रह सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हुए जो बहुत स्ट्रगल के बाद वो एक लेवल तक पहुँचे। तो वी हैव टू गिव द रिस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स you all understood this chapter. If you have any doubt, any query, students, you all can ask me. Thank you.